न्यूज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम हल्ला बोल। हर गरीब का एक बड़ा सपना होता है कि उसका खुद का आशियाना हो और इस आशियाने को बनाने के लिए ज़िंदगी भर वो मेहनत करता है। लेकिन इस तरह सपने को पूरा करने को लेकर केंद्र सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है पीएम आवास योजना। लेकिन ये योजना जिस मकसद से चलाई गई थी वो मकसद तो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जिम्मेदारों की जेब जरूर भरती दिखाई दे रही है। जी हाँ, पीएम आवास योजना के तहत पात्रों को अपात्र और अपात्रों को पात्र करने का एक अलग ही षड्यंत्र रचा जा रहा है और जो पात्र हैं उनको पर पीएम आवास योजना के तहत मकान नहीं दिया जा रहा है। एक बड़ा फर्जीवाड़ा होता दिखाई दे रहा है और यहाँ पर सबसे बड़ी हैरत करने वाली बात तो यह है कि जो पात्र लोग हैं उनको आवास तो मिले ही नहीं है, लेकिन राशि को लेकर नोटिस जरूर उनके घर तक पहुंच गया है। इसको लेकर गरीबों के होश उड़ते दिखाई दे रहा है। हालांकि इसे लेकर गरीबों ने जो है आला अधिकारियों से गुहार भी लगाई है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती दिखाई दे रही है। कहां का है ये भ्रष्टाचार, किस तरह किया गया और क्या कुछ तस्वीरें इसे लेकर सामने आ रही हैं, इसी पर करेंगे बात हमारे खास कार्यक्रम में जिसका नाम है हल्ला बोल। हल्लाबोल में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की। सरकारी योजनाओं में पलीता लगाकर किस तरह आम जनता के हितों से खिलवाड़ किया जाता है, इसकी वानगी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में देखने को मिली है। यहाँ पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। इसमें कई पात्रों को अपात्र दिखाकर अपात्रों को योजना का लाभ दे दिया गया है। इतना ही नहीं, विकास के नाम पर सरकार को जमकर चूना लगाया गया। मामला तब खुला जब योजना के कर्ताधर्ताओं ने लाभार्थियों के अकाउंट नंबर बदलकर अपात्रों के खाते में आवास का भुगतान करा दिया और अब जिन पात्रों को आवास नहीं मिला उन्हीं को नोटिस देकर अधिकारी रकम वसूली की फिराक में नजर आ रहे हैं। नोटिस मिलते ही लोगों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उन्हें अपना आशियाना बनाने के लिए योजना का लाभ तो नहीं मिला, लेकिन बदले में वसूली का नोटिस थमा दिया गया। हालांकि इस पूरे कार्य का काले कारनामे का खुलासा तत्कालीन जिला पंचायत राज्य अधिकारी उमाशंकर मिश्रा की जांच में हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों का क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। ऐसा हमारे गांव में कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, नाम किसी और का है, उसी से मिलते जुलते नाम के व्यक्ति को आवास दे दिया गया है और इसकी शिकायत कई बार की गई और लेकिन सुनवाई कोई नहीं हुई। अगर अलबत्ता दो लोगों की रिकवरी करवाई गई, लेकिन और जो असली पात्र थे उनको जो है अपात्र कर दिया गया। इसमें हम सेक्रेटरी और बीडीओ की लापरवाही मानते हैं, क्योंकि असली अधिकारी वही है ब्लॉक के, लोग शिकायत करने उन्हीं के पास जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास के पात्र थे और इसको हमको आवास मिला नहीं और इसके हमारे बदले में किसी दूसरे दे दिया गया और नोटिस आया है कि रिकवरी करके कि इसके भुगतान आप करेंगे, इसके जिम्मेदार आप होंगे। हमारे पति के नाम से आवास मिलल रहा और दे देला दूसरे के, और हम रोज अधिकारी के लगे जाइला और कहिला, हमारे कोनो सुनवाई नहीं है। साहेब हमके 20,000 रुपये मिले थे और सारे पैसे हमारे निकलवा के अंगूठा लगवा के प्रदान ले लिए थे आवास का। 3 बार गई उनके घर तो कहीं बनवा लो, शुरू कर लो, आ जाएगा पैसा। अभी हमारे जिला में आया शिकायत ये है कि प्रधान ने कुछ नंबर वित्तीय निकाय की है, तो इसकी जांच कराई जाएगी और नियमानुसार जो भी अगर यदि किसी का दोष सिद्ध होता है तो उसकी सख्ती से कार्रवाई करेगी। तस्वीरें देखिए, एक शपथ पत्र की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह एक घोटाला किया गया है, इसमें भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला संत कबीर नगर से सामने आया है। खबर पर बात करेंगे, मिथिलेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता हैं संत कबीर नगर से। मिथिलेश, पीएम आवास योजना में एक बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। अपात्रों को पात्रों, पात्रों को अपात्र करके जिस तरह का गड़बड़ झाला यहाँ पर किया गया है, एक बड़ा खेल यहाँ पर किया गया है, क्या है पूरा मामला? जी बता दें कमल की, जिस तरह ये संत कबीर नगर के हैसर विकास खंड के डेबरी ग्राम पंचायत का पूरा मामला है, जहां पर तमाम जो है अपात्रों को पात्र और पात्रों को अपात्र बनाने का काम जिम्मेदार अधिकारियों ने किया है। और सबसे अहम बात यह है कि जो पात्र व्यक्ति थे उनके ही नाम से आवास का आवंटन कराया गया और अकाउंट नंबर बदलकर भुगतान दूसरे व्यक्तियों को, नाम मिलते जुलते व्यक्तियों को अकाउंट नंबर में
भुगतान का पैसा यानी सरकार का जो आवंटन हुआ था, जो पैसा सरकार के द्वारा पात्रों को दिया जाना था, वो अपात्रों के खाते में भिजवा दिया गया। उसके बाद अब जब पात्र व्यक्ति को वो जिस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर काटना शुरू किया। अब वहीं बदले में उन्हीं पात्र व्यक्तियों को जिनको आवास नहीं मिला, उन्हीं पात्र व्यक्तियों को नोटिस थमा दी गई है। वसूली करने का फिराक में अधिकारी जुटे हुए हैं। वो उन शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्हें अभी तक किसी प्रकार का योजना का लाभ तो नहीं मिला, लेकिन अब उन्हें फिराक बदले में जो है उन्हें नोटिस, सरकारी दस्तावेज के जो है नोटिस थमा दी गई है और उनसे वसूली की बात कही जा रही है। जी कमल। पंचायत राज अधिकारी उमाशंकर मिश्रा ने जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जांच की थी, एक बड़ा खुलासा भी सामने आया था। बावजूद इसकी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मिथिलेश, क्या वजह मानी जाए इसकी? जी बता दें कमल, 27 दिसंबर 2019 को पंचायती राज डीपीआरओ, तत्कालीन डीपीआरओ उमाशंकर मिश्रा ने पूरे प्रकरण की जांच की थी और उसी प्रकरण को लेकर उन्होंने उस मामले में घोटाले और तमाम जो है अपात्रों की बात सामने निकल कर आई थी और उसमें कार्रवाई भी तय करने की बात साफ साफ लिखी गई थी और स्पष्ट कहा गया था कि इन जिम्मेदारों पर कार्रवाई तय की जाएगी। लेकिन वो शायद वो जो उनका आदेश था, जो उन्होंने जांच किया, वो अधिकारियों तक पहुंचा नहीं, या फिर पहुंचा तो सिर्फ कागजों में, फाइलों की शोभा बनकर रह गई। इसीलिए आज तक अभी तक कार्रवाई नहीं हो चुकी है। शिकायतकर्ता लगातार अधिकारियों से शिकायत करके कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन मालूम यही है कि जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले पर लापरवाह बने हैं, कोताही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्रवाई करने से हिचकिचा रहे हैं। और असल वजह यही है कि देखिए, अधिकारी जो होते हैं वो पूरे मामले में संलिप्त होते हैं और उन्हीं की संलिप्तता की वजह से ये दोषी हैं वो बच्चे रहते हैं। और मिथिलेश यहाँ पर रोकूंगा मैं आपको। प्रदीप गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि शिकायत करता है। प्रदीप गुप्ता, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जी जी धन्यवाद। जी प्रदीप जी, भ्रष्टाचार का बड़ा मामला और जिस तरह से पात्रों को अपात्र और अपात्रों को पात्र घोषित करके प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़ा गड़बड़झाला होने की शिकायत आपने की है। क्या कुछ फिलहाल ताजा स्थिति अभी तक आपके शिकायत के बाद देखने को मिली है और क्या कुछ आला अधिकारी कहते दिखाई दे रहे हैं? जी ऐसा है, उसमें देखिए मेरी शिकायत मेरे लगभग 1 साल से चल रही है जी, और 4 लोगों को, अपात्र लोगों को आवास दिया गया था जी, और अपात्र जो थे ही उनका सिर्फ लिस्ट में जो प्रधानमंत्री आवास की पात्रता लिस्ट होती है जी, उसमें उनका नाम भी नहीं था। और इसके बावजूद जिस गरीब का, जिस पात्र व्यक्ति का नाम था, उसका नाम, उसके नाम की जगह उसी नाम से मिलते जुलते लोगों का नाम डालकर, खाता नंबर उनका लगा करके उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। और ये अकेला मामला नहीं, इस गांव का, इस ब्लॉक में, पूरे ब्लॉक में ऐसे तमाम मामले हैं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। कुछ गांव का मामला मुझे जानकारी में भी है जो ऐसा किया गया है। तो जो कि सरकार चाहती है असली पात्रों को लाभ मिले, लेकिन अधिकारियों की मनमानी की वजह से बिल्कुल प्रदीप, अधिकारियों की मनमानी लगातार सामने आ रही है। आपने इसको लेकर शिकायत भी की, जैसा कि आपने कहा कि 1 साल पहले शिकायत की थी, अभी तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही। तो क्या लगता है, जो आला अधिकारियों के पास जब आप पहुंचे शिकायत लेकर, क्या रुख उनका देखने को मिला, किस तरह का रवैया अपनाते दिखाई दिए? जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा एक टीम गठित रहती है, हर ब्लॉक की जांच में जाती है, जो शिकायतें आती हैं और वो टीम खुद ब्लॉक के पीडीओ के माध्यम से ही जाती है, क्योंकि देखिए कर्मचारी को बचाता है जी। वो अब विभाग का मामला होता है, वो लोग आपस में मिल बैठ के बातें कर लेते हैं, सारी चीजें, सारा सिस्टम तय हो जाता है, फॉर्मेलिटी पूरी करने गाँव में जांच कर लेते हैं और जांच करने के बाद जो असली पात्र होता है उसको भी आप पात्र दे करके और धन की रिकवरी करवा लेते हैं जी। बिल्कुल होता है जी, लेकिन उनको आवास नहीं मिलता। बिल्कुल, अपात्रों को पात्र और पात्रों का अपात्र घोषित करने का एक काला खेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है प्रदीप। और जिस तरह तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी उमाशंकर मिश्रा को लेकर बात की जाए तो उन्होंने, उनके कार्यकाल में जांच तो हो चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके अभी तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और बताना चाहूंगा जी, उमाशंकर मिश्रा जी निदेशालय से 3 बार लेटर आ चुका है रिमाइंडर कि आप पिछले 6 महीने से दोबारा जांच करने के लिए आप क्यों नहीं जांच कर रहे हैं। एक बार उन्होंने जो इसी मामले पे जो ग्राम विकास अधिकारी या सेक्रेटरी है उनको निलंबित किया गया था, उमाशंकर मिश्रा ने निलंबित किया था, लेकिन उसके बावजूद उनको एक बार जाँच करनी थी। 3 बार रिमाइंडर आया हुआ है, लेकिन वो जाँच करने अभी तक नहीं आया है जी। प्रदीप, जिस तरह देखा जाए जांच की बात सामने आ चुकी थी, क्योंकि आवास योजना के तहत एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया था और अभी मौजूदा जिला अधिकारी है दिव्या मित्तल, उनका क्या कहना जब आप शिकायत लेकर पहुंचे तो? देखिए, उनके द्वारा जो है जी, उनके द्वारा जो उनकी कार्यशैली है हमें अच्छी
नोटिस लगी है जी। और लेकिन मैं अभी उनसे मिल नहीं पाया हूँ। लेकिन जो पीएम आवास के जो पात्र थे वो कल गए थे उनके पास मिलने के लिए दयाराम जी, जिनका नाम जो है वो लिस्ट में रहते हुए उनका आवास दूसरे को दिया गया। जो रिकवरी का समय आया तो रिकवरी का नोटिस उनके घर गया। असली पात्र के घर रिकवरी का नोटिस गया लेकिन उसको आवास ही नहीं मिला है। वो कल शिकायत लेके गए थे और जिलाधिकारी महोदय ने उनसे बात की, मुझे जानकारी नहीं है, मेरी मुलाकात में नहीं हो पाई दयाराम जी से। प्रदीप, जिस तरह से पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो नोटिस भी जो है लोगों को मिलते दिखाई दिए हैं कि आप अपात्र घोषित किए जाते हैं और पूरा खेल जो है राशि को लेकर है कि उनके अकाउंट से आपके राशि निकाल ली जाती है या आपको वाकई मकान चाहिए या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपका आशियाना बनाना है तो इतनी राशि आपको देनी होगी। इस तरह का खेल भी निकल कर सामने आ रहा है। उसके लिए 4-5 लोगों का नोटरी बयान मेरे पास है। लोगों ने आरोप लगाया है कि आवास के बदले 30,000-20,000 रुपए ले लिया जाता है जी। और जैसे इस पूरे मामले में एक नोटिस की खबर भी सामने है कि जो अपात्र का खेल किया गया है, पात्र जो नहीं है पात्रों को अपात्र घोषित कर दिया गया है लेकिन जो पात्र है उनको भी नोटिस दिया जा रहा है। कुछ इस तरह का गड़बड़ झाला भी सामने आ रहा है। क्या है पूरा मामला नोटिस का? नोटिस का मामला है जैसे कि मेरा नाम मान लीजिए प्रदीप है जी और मेरा नाम जो है लिस्ट में है, प्रधानमंत्री आवास की लिस्ट में है, मेरे पूरे परिवार का लिस्ट में नाम है और मुझको आवास मिलना था लेकिन मेरे जगह पे मेरे ही नाम से का दूसरा व्यक्ति है उसका अकाउंट नंबर लगा करके उसको आवास दे दिया गया जी। और जब नोटिस की बारी आती है तो नोटिस मेरे पास आता है क्योंकि मेरा OLBS जो फादर नेम लगा हुआ है मेरे पिताजी का नाम है, उस आधार पर नोटिस आई जो कि लिस्ट में पूरा फादर नेम रहता है, पूरे फैमिली की डिटेल रहती है, बच्चे कितने हैं, फला नाम है उनका, सारे लोगों की डिटेल है। उसी आधार पर जो है नोटिस जारी की गई है लेकिन पाया आवास कोई और है। चलिए प्रदीप, अंत में मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आपने शिकायत की, 1 साल का वक्त गुजर चुका है लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आगे क्या कुछ कदम उठाएंगे आप? जी, अब इसके लिए तो अभी तक मुझे इंतजार है कि जांच कमेटी जो बनी है पीड़ित हैं, जो परियोजना निदेशक है जो प्रमोद यादव जी कबीर नगर के, उनको जाँच मिली है और उन्होंने आश्वासन दिया है जाँच के लिए लेकिन पिछले 6 महीने हो गए अभी तक फरवरी में टीम गठित की गई थी जिलाधिकारी के द्वारा लेकिन जांच के लिए वो बार अभी टालते ही जा रहे हैं। पिछले समय कोरोना का एक बहाना था, अब कोरोना भी मतलब लॉकडाउन तो खत्म है लेकिन अभी भी वो आनाकानी ही कर रहे हैं। और जो कि क्योंकि हमारे यहाँ के जो प्रधान और जो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं जी, उनकी जो पहुंच है थोड़ी सी लंबी पहुंच है। कुछ अच्छे लोग जो है पॉलिटिशियन उनका सहयोग करते हैं। ये तो भ्रष्टाचार तो हमारे गाँव में बहुत ज्यादा हुआ है जी। और 2018-19 के वर्ष में मनरेगा से सिर्फ प्रदीप ये छोटा मोटा मामला नहीं है, एक बड़ा गड़बड़ झाला यहाँ पर हो रहा है, भ्रष्टाचार यहाँ पर किया जा रहा है, अपात्रों को जो है मकान दिए जा रहे हैं और जो पात्र उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उनको जो नोटिस थमाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपने शिकायत की आला अधिकारियों से, उनका रुख भी साफ होता दिखाई नहीं दे रहा है, तो जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जनप्रतिनिधि में जो पीड़ित व्यक्ति थे उनको एक बार मैं लेकर के सांसद जो हमारे यहाँ के प्रवीण निषाद जी हैं उनके पास मैं लेकर के गया था जी। सांसद विधायक से बात की आपने इस मामले को लेकर? जी, माननीय सांसद प्रवीण निषाद जी से मैंने बात भी किया था, पीड़ितों को उनके पास ले गया था जी। उन्होंने तत्काल उस समय तो मीडिया को बुलाकर मामले को रखा जी, ऐसा किया जा रहा है लेकिन उनके द्वारा कोई लेटर शासन को या प्रशासन को नहीं लिखा गया। उनका भी जो रवैया था वो बहुत शिथिल था जी। चलिए बिल्कुल प्रदीप, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हल्ला बोल में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर की जहां पर पीएम आवास योजना में एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। शिकायत करने के बाद भी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दिव्या मित्तल हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि जिला अधिकारी हैं। दिव्या जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। हेलो जी दिव्या जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। दिव्या जी, हमारे खास कार्यक्रम चल रहा है हल्ला बोल, उसमें हम बात कर रहे हैं संत कबीर नगर की, जहां पर पीएम आवास योजना के तहत एक बड़ा भ्रष्टाचार की खबर सामने आई है। पात्रों को अपात्र और अपात्रों को पात्र घोषित करके उनको मकान दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? ये शिकायत अभी मेरे पास पहुंची है तो मैं अभी जांच करवाकर यदि इस तरह की किसी तथ्य की पुष्टि होती है तो निश्चित तौर पे पात्रों को आवाज दिया जाएगा और जितनी लोगों की वजह से ये हुआ है उसके ऊपर उन्हें दंडित किया जाएगा। जी,
लेकिन दिव्या जी, जिस तरह पूरे मामले को लेकर बात की जाए तो जो ग्रामीणों ने शिकायत की है उसको भी 1 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इस पूरे मामले में जिस तरह देखा जाए कि तत्कालीन जिला पंचायत राज अधिकारी उमाशंकर मिश्रा जी ने भी जांच कराई थी और उसके बाद कुछ तथ्य सामने आए थे, बावजूद इसके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। इसमें देखिए, मेरे द्वारा अभी जनपद संतकबीर नगर में 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया गया है, तो अभी अब पूर्व में क्या वो मैं अभी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी, परंतु यदि अभी वो शिकायत बरकरार है और उनकी शिकायत सत्यता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल दिव्या जी, शिकायत लगातार बरकरार है। पिछले 1 साल से ग्रामीण परेशान हो रहे हैं, शिकायतकर्ता भी शिकायत करने लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन आला अधिकारी किसी तरह की कोई सुनवाई करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ आगे कदम होगा आपका इस मामले के सामने आने के बाद? जैसे मैंने बताया कि अब मैं इसकी जांच करवाऊंगी और यदि ये जो मैंने अभी 1 हफ्ता ही हुआ है मुझे ज्वाइन किए, तो अब यदि ये इसमें सत्यता है तो उससे कार्रवाई कराएंगे। चलिए दिव्या जी, तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो हल्ला बोल में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर की, जहां पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। पीएम आवास योजना में एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अपात्रों को दिया गया योजना का लाभ और योजना से वंचित पात्र हितग्राही परेशान हो रहे हैं, उनको वसूली का नोटिस भी थमाया जा रहा है। हल्ला बोल में फिलहाल यहां लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार, मैं हूं कुणाल गोस्वामी और मेरे पास है पूरे इंडिया के लिए एक बेहद खास खबर। इंडिया में पहली बार एक ऐसी कंप्लीट वेट लॉस किट आई है जिसने दावा किया है कि इस आयुर्वेदिक मेडिसिन से न सिर्फ वेट कम होगा बल्कि मोटापे को जड़ से खत्म करेगा। ये कंप्लीट वेट लॉस किट इंडिया में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में अपना धमाल मचा रहा है। ये अब तक वेट लॉस का सबसे इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की सबसे खास बात यह है कि ये है 100% आयुर्वेदिक और मनी बैक गारंटी के साथ मिल रहा है। अगर आपको फायदा नहीं पहुंचता है तो आपको आपकी लागत मूल्य वापस मिलेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं हल्ला बोल, जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के संतकबीर नगर की, जहां भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। पात्रों का अपात्र और अपात्रों को पात्र घोषित करके प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। एक बड़ा खेल यहां पर देखने को मिला है भ्रष्टाचार का। पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार का मामला उजागर इस जगह पर हुआ है। संतकबीर नगर का ये मामला है, यहाँ पर हम आपको बता दें। और जिस तरह से लाभ दिया जा रहा है वो अपात्रों को दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, विकास के नाम पर सरकार को जमकर एक बड़ी राशि का चूना भी लगाया जा रहा है। मामला तब खुला जब योजना के कर्ताधर्ताओं ने लाभार्थियों के अकाउंट नंबर बदलकर अपात्रों के खाते में आवास का भुगतान करा दिया और अब जिन पात्रों को आवास नहीं मिला उन्हीं को नोटिस देकर अधिकारी रकम वसूली की फिराक में नजर आ रहे हैं। और खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिथिलेश कुमार, जो कि संवाददाता हैं संतकबीर नगर से। मिथिलेश, हमने शिकायतकर्ता से भी बात की, उनका कहना है कि पिछले 1 साल से हम शिकायत लगातार करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई होती दिखाई नजर नहीं आ रही है यहाँ पर। और दूसरी बात, हमने बात की जिला अधिकारी दिव्या मित्तल से, उनका कहना है कि अभी सिर्फ हमें 7 दिन ही हुए हैं यहाँ पर ज्वाइन किए हुए, मामला अब संज्ञान में आया है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। क्या कहें इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिम्मेदार कुछ अलग अंदाज में बात कहते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जिस तरह कमल की लगातार घोटाले के मामले प्रकाश में आते रहते हैं, हालांकि नवागत जिलाधिकारी ने अभी हाल ही में चार्ज लिया है, लेकिन जिस तरह 1 वर्षों से ये मामला पूरा प्रकरण लंबे समय से चलता आ रहा है और शिकायतकर्ता ने साफ तौर पर कहा है कि यहाँ पर लंबे पैमाने पर घोटाला किया गया है, यानी जो बंदरबांट किए गए हैं धन के रकम, तो कहीं न कहीं पूरे इस मामले में अधिकारियों की संलिप्तता है। लेकिन जो अधिकारियों की शिथिलता दिखाई दे रही है वो कहीं न कहीं एक सवाल जरूर खड़े होते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यही है कि 1 वर्ष बीत जाने के बाद अब तक पात्रों को आवास नहीं मिला, अब अपात्रों को आवास दिया जा रहा है और बदले में उन्हीं पात्र व्यक्तियों को जिनको मिला नहीं उन्हें को नोटिस थमाई गई है। लेकिन सबसे अहम सवाल जो बना हुआ है कि कार्रवाई कब होगी जिम्मेदारों पर, जो इससे, क्योंकि इससे पहले जब सरकारी डीपीआरओ उमाशंकर मिश्रा ने जांच किया था, उस जांच में स्पष्ट हो गई थी, डीपीआरओ ने यह भी कहा था कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई हुई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी पर मुकदमा नहीं दर्ज कराया गया, क्योंकि इतने बड़े घोटाले का मामला सामने आने के बाद
जिला पंचायत राज अधिकारी की रिपोर्ट फाइनल होने के बाद अभी तक जो है इन जिम्मेदारों पर मुकदमा नहीं दर्ज कराया गया, किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। इससे साफ कहीं जाहिर हो रहा है कि जो अधिकारी हैं और जिम्मेदार हैं वो इस मामले में संलिप्त हैं और उन्हें जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी जो है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, कई तो इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों को जो रवैया सामने आ रहा है मिथिलेश, कई सवालों को जन्म दे रहा है। और अभी हाल ही में हमने उनसे सौरभ पांडे जो कि वीडियो है उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस तरह का कोई मामला ही नहीं है, इस तरह की कोई शिकायत उनके पास नहीं आई है। इस तरह की बात कर रहे हैं, हम उनकी आवाज उनसे बात लाइन पर लेकर करते, लेकिन उससे पहले उन्होंने फोन काट दिया। तो ये रुख भी अधिकारियों का देखने को मिल रहा है। मिथिलेश, क्या मायने निकाले जाए इस तरह की जब बातें सामने आती हैं? तो कमल, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये पूरा मामला खंड विकास अधिकारी और एडीओ पंचायत और ग्राम पंचायत अधिकारियों की संलिप्तता के तहत है, क्योंकि इससे पहले हमने भी सौरभ पांडे से जो वहाँ पे तत्कालीन जो है खंड विकास अधिकारी है, वीडियो है, उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी और उनसे मैंने कहा था कि इस मामले का प्रकरण, क्योंकि जो नोटिस पात्रों को जो पात्र व्यक्ति है जिनको थमाई गई है वो वीडियो ने ही नोटिस जारी किया है और अब पूरे मामले में संलिप्तता जो है सामने आने के बाद वो साफ इंकार करते कि ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला जो है खंड विकास अधिकारी एडीओ पंचायत, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं कि कोई भी जब आवास का आवंटन किया जाता है तो उससे तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, तमाम दस्तावेजों से गुजरना होता है। तो पहली दर्ज ये होती है कि वहाँ पर स्थानीय अधिकारी भौतिक सत्यापन करने जाते हैं और मकान की किस्त जब पहली किस्त उन्हें मिल जाती है तो वो न्यू हराना का कार्य प्रारंभ करते हैं। फिर उसके बाद जैसे कार्य प्रारंभ होता है तो दूसरा किस्त उनको दिया जाता है। ये दोनों किस्त, पहली किस्त, दूसरी, तीसरी और मंजूरी की किस्त, जब यानी कुछ 4 किस्तों में ये जो पात्र व्यक्ति को आवास का भुगतान मिलता है, इसमें पूरी तरीके से जांच होती है। अधिकारी मौके पर जाकर जांच रिपोर्ट लगाते हैं कि हाँ इनका आवास पूरा हो रहा है या पूरा होने के आधार पर, उसी आधार पर पेमेंट होता है। और इसमें इस जो पूरे वीडियो टैगिंग के माध्यम से तमाम जो जानकारियां दी जाती हैं और इसमें खंड विकास अधिकारी की पूरी अहम भूमिका होती है। और ये खंड बिल्कुल मिथिलेश, देखने वाली बात होगी। हालांकि जिम्मेदार आश्वासन लगातार देते दिखाई दे रहे हैं कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। आखिर जांच कब होगी और इस जांच के तथ्यों के आधार पर कार्रवाई कब होगी, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए, इस खबर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश कुमार। तो जिस तरह देखा जाए संतकबीर नगर में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। ये वो कॉपी है नोटिस की जो ग्रामीणों को थमाई गई है, जो कि पात्र थे लेकिन बावजूद इनको नोटिस दिया गया है, उनसे 10-10 हजार रुपए की राशि की मांग की गई है। उनके अकाउंट में गड़बड़झाला किया गया है, नामों को बदला गया है, अकाउंट को बदला गया है। इस तरह के मामले लगातार सामने आए हैं और कई बार शिकायत करने के बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है। ये वो शपथ पत्र की कॉपी है जिसमें 10-10 हजार रुपए वसूली को लेकर बात कही गई है। शिकायतकर्ताओं ने इसमें इसका खुलासा किया है, शिकायत की है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी पल्ला झाड़ते नजर आ रहा है। लेकिन अब फिलहाल देखने वाली बात होगी जिस तरह से वीडियो जो कि खुद नोटिस जारी करते हैं और जब इस मामले को लेकर बात की जाती है तो पूरे मामले से पल्ला झाड़ते यही कहते नजर आते हैं इस तरह का कोई मामला है ही नहीं, इस तरह की कोई शिकायत अब तक नहीं आई है। हालांकि जिला अधिकारी से हमने बात की है, उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि अभी ये मामला संज्ञान में आया है, तकरीबन 1 हफ्ते का वक्त उनको यहाँ पर ज्वाइन किए हुए हुआ है। अब इंतजार इसी बात का है कि जिस तरह से जिला अधिकारी ने आश्वासन दिया है, जांच होगी, कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई के बाद क्या वाकई पात्रों को उनका हक मिल पाता है या नहीं। हल्लाबल में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। इस कार्यक्रम